ये कैम का कुछ लगा हुआ है, सही है, सही है। अच्छा, पीछे इसकी पिले को कंट्रोल करके रखेगा, इसके अंदर हल्की सी वाइब्रेशन हो। ये कैम, ये देखें, इसके अंदर 1 to 5 वाले लोग होते हैं, शौकीन लोग होते हैं। अच्छा, चाहे से पीस छूटने का खतरा हो, वेल्डिंग करें, कुछ भी करेंगे, लाजमी खुलना। वालेकुम, ये 1 to 5 की कैम गरारी क्यों आवाज़ करती है, आज हम आपको ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, ये 1 to 5 की कैम गरारी क्यों आवाज़ करती है, आज हम आपको ये बताएंगे। सही है, तो छोटे छोटे चेक्स हैं, ये कुछ सामान है जिसकी वजह से ये गरारी आवाज़ करती है। या आहिस्ता आहिस्ता इसको लगाएंगे और आपको बताएंगे। हमने अभी एक रखेगा कि 1 to 5 का है ना, कैम का स्विच लगाया है, तो अभी आपको बताते हैं। ये अमान भाई इसको फिट करेंगे। ये देखें, 2 बोगलियाँ लगी हुई हैं इसके अंदर। अच्छा, इसका एक बड़ा ज़रूरी काम है, वो इसको बैलेंस तो करती है, लेकिन बाद वक्त क्लच वाला पीस लोग चेंज करते हैं, तो उसके बाद जो है ना इसके अंदर एक परेशानी आती है, वो हम आगे बताते हैं आपको। पीछे कर लो। अच्छा, ये कैम का स्विच दिखाओ पहले, ये कैम का स्विच दिखाओ। ये कैम का स्विच लगा हुआ है, सही है। अच्छा, ये पीछे वाला भी देखें, इसका ये फेस लाजमी चेक करना होता है, ये फेस कटा हुआ ना हो, सही है। ये कैम का स्विच लगा हुआ है और अमान भाई इसको फिट करेंगे चेक करने के लिए। अच्छा, हमने तकरीबन समझ लें जिस प्लेट पे ये स्विच बना हुआ है 3, 4, 5 हज़ार पीस तो बने होंगे, तो उसके अंदर से 15-20 पीसों में कोई फॉल्ट आया, तो उन फॉल्टों के बारे में ही बताते हैं आपको। और एक फॉल्ट ऐसा भी होता है खुशकी वाला फॉल्ट, वो उस फॉल्ट का कोई हल नहीं होता, तो उस फॉल्ट के अंदर ये इशू आ जाता है कि बाद वक्त मडगार्ड के अंदर से आवाज़ आ रही होती है, टायर टकरा रहा होता है और बंदा बोल देता है कैम आवाज़ कर रही है, तो इस फॉल्ट का कोई हल नहीं है। बाकी अब रफ से अंदाज़ा भी लगा लें तो 3-4 हज़ार पीस तो हमारे पास बने होंगे, कम से कम बता रहा हूँ ये, ऐसे कम से कम करके। उसके अंदर से 8-10 जो फॉल्ट आए जो मुझे याद है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि उस क्या क्या हुआ था और क्या मसला हुआ था। अच्छा, इसकी चेक लिस्ट के अंदर ये सारा सामान है, वो भी चेक करते हैं। अमान भाई खुद स्टूल पे बैठे हुए हैं, अब अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ जाते हैं। सबसे पहले इसकी चीज़ ये है, ये वोल्ट टाइट कर दिया, चैम्बर वोगली लगा के। अच्छा, पहले इसका ये चेक है, सही है। ये इसकी ये पिले चेक होगी, यहाँ से दिखाओ, इसके अंदर ये पिले होनी चाहिए। ये पिले है क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंसर लगा हुआ था। अच्छा, जो उस्ताद लोग हैं ना, तो वो वीडियो में देखें और हमें बताएं कि क्या नाम है इसका, कोई गलती हो इसके अंदर। और जो थोड़े से अभी सीखने वाले बच्चे हैं तो वो देख लें इस वीडियो को, तो बड़ा फ़ायदा होगा उसको। अच्छा, उसके बाद ये पिन आ गई इसकी, ये कैम का स्विच लगाया हुआ है, सही है। ये पिन को उल्टा डाल के ये चेक कर लें इसको, ये ढीली ना हो, फिक्स हो, हल्की सी नरम हो लेकिन ढीली ना हो, सही है। उसके बाद ये पिन लगाई, ये हाथ से प्रेस होती हुई पिन आ गई, सही है। ये वाकई इसकी पिन निकाली हुई है। अब यहाँ से दिखाओ पीछे से, अब इस पिन को हिला के देख लें, बालों का बुश बनते हुए। एक आध दफ़ा हमारे पास ऐसा हुआ है कि बुश बनते हुए ये पीछे से लूज़ हो गया। पीछे वाला बुश हमारे कारीगर, इनसे पहले वाले कारीगर, और किसी ना किसी ने लूज़ छोड़ दिया और वो चला गया, तो उसकी वजह से हमने 3-4 हज़ार पीसों में से 1-2 मसले से आए हैं, सही है। एक बड़ा मसला हमारा शकील है, हमारा दोस्त है, तो उसके साथ आया था, तो उसका इंजन फिट हुआ था पूरा काम होने के बाद, तो साउंड का मसला आ रहा था। पहले उसका हेड सिलेंडर खुलवाया हमने, तो समझ में नहीं आया, तो बड़ा ताउन करने वाला कस्टमर है वो माशाल्लाह से, तो फिर मजबूरन उसका पूरा इंजन खोलना पड़ा दोबारा। तो जब इंजन खोला तो अच्छा, ये सील नहीं लगती इसके अंदर, कि हमने अभी कच्चा ना या इस वजह से लगाई है। तो ये बेरिंग था एक कंपनी का, बड़ी अच्छी कंपनी का बेरिंग था, एक्सीडेंट था, वो बेरिंग टूटा हुआ था, तो बेरिंग डाला हमने उसके अंदर और उस मैकेनिक ने दोबारा फिट किया, कैम गरारी क्लेम हो गई, तो उसके बाद माशाल्लाह उस गाड़ी का साउंड बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब ये पिन निकालो, ये पिन निकाल दो, पिन निकल गई। अच्छा, ऐसी हो, हाँ, हाथ से आती जाती भी हो, अभी आयल भी नहीं लगा हुआ, सही है। अच्छा, ये पिले क्यों ज़रूरी है, अभी आपको बताई थी ये पिले क्यों ज़रूरी है। ये पिले ज़रूरी है, इसके अंदर बहुत सारा सामान है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये पिन है, ये बैलेंसर है इसका, अब आप लोग इसको क्या कहते हैं आप कमेंट्स में बताइएगा। ये बैलेंसर है, इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, ये देखें, ये प्रेस कर रहा है, सही है। ये इसके पिले को कंट्रोल करके रखेगा, इसके अंदर हल्की सी वाइब्रेशन हो। इसके ब्रास जो है ना, कुछ लोग जो है ना बाल, इसके ब्रास जो है ना ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने इसके अच्छे ब्रास भी लगाए ना तो फिक्स भी हो, तो ये पिला लास्ट भी हो उसके अंदर, इसके बगैर आपकी गाड़ी का साउंड नहीं आएगा, ये बात तो पक्की हो गई, सही है। अच्छा, ये बैलेंसर आपने देख लिया, इस बैलेंसर की वजह से इसके अंदर पिले होनी चाहिए। दूसरा फॉल्ट इसके अंदर एक ये होता है कि कुछ लोग क्लच वाला पीस इसका चेंज कर देते हैं, आजकल पीस बड़े अच्छे आ रहे हैं,
तो बोगलियाँ लगाने के बाद ना ये फेज आउट आता है, तो मैकेनिक संभाल लेते हैं उसको, फेज भी करा लेते हैं। लेकिन इसकी वजह से भी बात होगा, ये मैं आपको बताऊँ 2, 3, 4, 5 हज़ार पीसों में से 1-2 फाल्ट, तो इसकी वजह से भी बात होगा गाड़ी का साउंड ख़राब होता है, बोगलियों की जगह आउट होती है इसकी वजह से। सही है। अब ये कैम करा दिया, वो जो हमने लगाया हुआ है इसके अंदर, अभी हम टाइमिंग नहीं बिठा रहे, इसको लगा रहे हैं। सही आ गई, ये वाशर आ गई थी, इसका छल्ला नहीं लगा रहे, ये मैकेनिक फिटिंग के टाइम लगाएगा, हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं। सही हो गया, ये प्रेस हो गई। सही है। अब ये लगा दिया, इसके बाद इसके अंदर ये साइड प्ले नहीं होनी चाहिए। जब आप इसको प्रेस करें तो ये टाइट हो जाए, इसके अंदर प्ले नहीं है। अगर इसके अंदर प्ले आ रही है तो इसका पीछे वाला बुश कटा हुआ है, हम लगा चुके हैं तो प्ले तो आएगी नहीं इसके अंदर। सही है। अब ये आप ये चेक करें, ये कैम, ये देखें इसका वेट थ्रू है। सही है। इसकी चोरी चेक कर लेना जाने से पहले। सही है, इसकी चोरी मेरे को सही लगी। सही है। ये देखें हम, ये कैम का बुश लगा हुआ है इसके अंदर। तो सही है। अब इसके साउंड के लिए हम आगे चल रहे हैं इसके। अब आ गया इसका ये स्प्रिंग, स्प्रिंग आप चेक करें, ये स्प्रिंग लगता है इधर, ये इसको दबा के रखता है पिन को, ताकि ये पिन बाहर ना निकले और इसके अंदर साइड पे ले आके आवाज़ ना करे। सही हो गया। अब इसके बाद आता है इसके अंदर, अभी आपको एक जादू की चीज़ भी, एक चीज़ भी दिखाएंगे। एक बहुत छोटे से 20-30 रुपये का एक पार्ट्स है, लेकिन उसकी वजह से आपकी गाड़ी गर्म होने के बाद गाड़ी भी आवाज़ करने लगती है और गर्म होने के बाद उसका साउंड ख़राब हो जाता है। अच्छा, इसकी ये सील जो है ना, ये देखें इसके पीछे एक सील लगी हुई है बेरिंग की, ये देखिए सील लगी हुई है ना, ये क्लच वाली साइड है, यहाँ सील नहीं होनी चाहिए। सही है। बेरिंग ये देखें, इधर सील नहीं होनी चाहिए, इस साइड पे सील नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस साइड पे वेट पे सील होनी चाहिए। उस सील का काम ये होता है, उस सील का काम ये होता है, बेरिंग की सील का, ये आयल जब यहाँ पे भरता है हेड में से आने के बाद, तो यहाँ पे आयल भरा रहता है। सही है। आयल वापस चैम्बर में नहीं उतरता, जिसकी वजह से स्टार्टिंग के अंदर 1 to 5 वाले लोग होते हैं, शौकीन लोग होते हैं, तो एकदम बात होगा गाड़ी स्टार्ट करते के साथ उनको हैसियत देनी होती है, तो अगर इसके अंदर आयल नहीं होता तो ये जाहिर सी बात है थोड़ा जल्दी ख़राब होने का चांस होता है, और मेरे ख्याल में इसके साउंड ख़राब होता ही है। सही हो गया। उसके बाद ये रोकर आ गया इसके, अब ये ऊपर की फिटिंग शुरू हो गई इसकी। अब ये रोकर आ गया, ये सिलेंडर में लगे होते हैं, इसके साथ एक वाशर आती है। अच्छा, वो जो फाल्ट हैं उनमें से बहुत सारे फाल्ट ऐसे भी हैं कि ये वाशर है, इसकी आधी टेढ़ी वाशर होती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। ये देखें स्प्रिंग का काम कर रही होती है ना ये, तो मैं इसको लगा ही लेता हूँ। ये वाशर लगा दी है। सही है। ये रोकर लगा दिए इसके, अब पता नहीं सीधे लगेंगे उल्टे लगेंगे, हाँ सीधे लग गए। सही है। अब ये देखें, ये स्प्रिंग की तरह काम कर रही होती है ये। सही है। ये स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, तो बोल्ट आके टाइट हो जाता है। अच्छा, ये सिलेंडर में लगता है, तो अच्छा ये फॉल्ट उमूमन पीछे वाले बुश की वजह से आते हैं ज़्यादा, पीछे वाला बुश कटा हुआ था उसकी वजह से फॉल्ट आता है। तो लोग अगर ऐसे भी, अगर उनका बुश सही है तो यहाँ वाशर लग के भी चला लेते हैं। यह बंदे की अपनी उस्तादी और कारीगरी है। तो ये हम लोगों ये ना, ये साइड इसको रोकरों को लगा के लगाएं लाजमी, क्योंकि सिलेंडर में आने के बाद बात होगा इधर लो, ये इस जगह से रोकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से साउंड करती है ये। अच्छा, ये साउंड क्यों करती है? पीछे वाला बुश कटा हुआ होता है, पिन प्रेस होती है स्प्रिंग के ज़रिए। सही है। और ये अपनी जगह पे फिक्स होता है, ये आके टकरा जाता है। जब ये बुश सही लगा हुआ होता है तो अमूमन ये नहीं होता, लेकिन ये एहतियात है, तो ये आप कर लें। सही। आप उसके सबसे आखिर की चीज़ जो है ना, वो सबसे ख़तरनाक है, सबसे ख़तरनाक है उसकी सबसे आखिर की चीज़, वो है ये ऑयल पम्प। मेरी टांगें दुख गई हैं। देखिए ये ऑयल पम्प है, आपकी मेहरबानी, आपने जगह दे दी। हमारे अमान भाई, इनको शर्म गैरत चाहिए, ये जगह नहीं दे रहा। अच्छा, ये ऑयल पम्प है ना, तो इसके अंदर कंपनी ने बड़ा कारनामा किया हुआ, एक बहुत बड़ा कारनामा है। वो कारनामा ये किया हुआ, इसको टाइट किया हुआ 4 मुँह के पेचकस से, वो मैं लाया नहीं स्क्रू। अब जो थोड़े से हल्के मैकेनिक है ना, तो उनसे वो स्क्रू खुल नहीं रहे होते हैं, तो वो कह रहे थे ऑयल पम्प जो है ना, शकील भाई आ गए, शकील भाई को बुला, उनका जिक्र किया था अभी। तो वो ऑयल पम्प जो है ना, इतने वक्त से शकील भाई आ गए हैं। तो ये ऑयल पम्प के साथ ये होता है कि ये खुलता नहीं है, हल्के मैकेनिक होता है। अच्छा मैकेनिक इसको लास्ट भी खुलता है, आप भी लास्ट भी खुलवाएंगे ना। अच्छा, चाहे इससे पीस छूटने का खतरा हो, वेल्डिंग करें, कुछ भी करें, ये लास्ट भी खुलवाएं, क्योंकि इसके अंदर लगे होते हैं ये छल्ले, ये ओरिंग लगे होते हैं। जितना सारा सामान आपको बताया है, हर सामान बहुत ज़रूरी है,
लेकिन ये छल्लों से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये छल्ले ये काम कर रहे होते हैं। इसके ऊपर लगने के बाद ऑयल पंप प्रेस होता है, गाड़ी गर्म होती है, तो यहाँ से ऑयल की लीकेज होकर प्रेशर नहीं टूटता, आपके इंजन की ऑयल की सर्कुलेशन बिल्कुल ओके रहती है। इन छल्लों को आपने लाजमी लगवाना है, ऑयल पंप को खुलवाना है, ऑयल पंप सही करना है। शकील भाई आप वीडियो में आएंगे 1 मिनट के लिए? ये हमारे शकील भाई हैं, इधर आयो। ये हमारे शकील भाई हैं, इत्तेफाक से जिक्र कर रहे थे, क्या लिखा है? एक्सीडेंटल लिखा है, एक्सीडेंटल लाया। अच्छा, ये शकील भाई का ये साथ हुआ था, ये बेरिंग टूट गया था माशाल्लाह, तकरीबन 2-3 साल हो गए होंगे यही वाला बेरिंग टूट गया था, तो माशाल्लाह डाला। अच्छा, मैकेनिक जो अगर ताउन करता ना और कस्टमर मैकेनिक के साथ ताउन करता, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, उसका मसला हल हो जाता है। एक मैकेनिक की टाइप होती है और कस्टमर की और लेट वाले की, जैसे मैयत नहीं हो जाती, अब खुदा ना खासा कुछ हो गया, सबने रोना धोना शुरू कर दिया, जनाजा शुरू हो गया, तो उसमें मसला हल नहीं होता। अभी हमारे तो एक्सराई के साथ भी हुआ था, एक इंजन में उसके पिस्टन एक अलग मॉडल के जल गए थे, पुराने पिस्टन हमारे पास आए भी नहीं थे, बाद में आए, हमने देखा भी नहीं, तो वाइल टकरा गए थे, उसका साउंड ख़राब हो गया था। लेकिन मैकेनिक ने ऐसे ही खोला, 4-5 घंटे में वो मसला हल होकर गाड़ी उसकी ओके हो गई। तो ये कि ये वाइल्ड है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के वाइल्ड होते हैं, अमेरिका का जहाज जाता है, हम तो मिसाल देते हैं, वो जाता है तबाह होता है, नीचे गिर जाता है, सही है। तो रिसर्च करते हैं और फाइल ढूंढते हैं, ये फाइल इन लोगों के ताउन से, इन मैकेनिकों के ताउन से और हमारे उस्तादों की ताउन से हमारे हाथ में आए, वरना हमारे हाथ में ये फाइल नहीं आते। तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, इसमें कोई गलती होगी तो वो भी बता दें। और छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, ये हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, तकरीबन 15-20 साल से इनसे रब्ता है। काम नहीं कराते तो हम ना इनसे सिवा किसी और से काम नहीं कराते। लेथ मशीन का जितना भी काम है हम सारे इनसे कराते हैं। जब इनसे काम होता है हम मुतमिन हो जाते हैं, कस्टमर को बोलते हैं, हर तरफ से मुतमिन होते हैं। तो बस सही है, इनकी ये मोहब्बत है, इनकी मेहरबानी, पैसे भी देते हैं, इज्जत भी करते हैं, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। तो अगली वीडियो हम जनरेटर की पुल की फिटिंग के बारे में बनाएंगे और मैकेनिकों को भी दावत देंगे। अभी हमने अपने अयाज उस्ताद को दावत दी थी कि वो आके फाल्ट बताया, लेकिन बहरहाल हमारा नहीं आता, वो एक दिन लाएंगे उसको। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।